जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है औसत, एवरेज। एवरेज की आपकी आज क्लास 3 होने वाली है। 2 क्लास में आपको करा चुकी हूँ साथियों। तो फिर मैं क्लास को शुरू करती हूँ। ठीक है साथियों, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। जिन्होंने भी मेरी 2 क्लासेस नहीं ली हैं वो एक बार दोनों क्लासेस को ले लेना, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत मतलब कि 5 संख्या हैं जो क्रम से हैं। 5 संख्या हैं जो क्रम से हैं। क्रम से जानते हो ना, 1 2 3 4 5। सम संख्या 2 4 6 8 10, विषम संख्या 1 3 5। ठीक है, इनको बोलते हैं हम। और क्रम वाली 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। मतलब 5 क्रम से संख्या है, 1 2 3 4 5। इसका औसत x है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत क्या होगा। मतलब कि 5 के बाद 2 संख्या और मिलाओ आप। देखो, औसत बीच वाली संख्या होती है, तो इसका औसत क्या होगा बताओ मुझे। इसका औसत क्या होगा। इसका औसत होगा आपका 3। अब आप कहोगे 3 क्यों होगा। 3 क्यों होगा, लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को जोड़ लो और भाग 2 का दे दो। ऐसे ही तो बताया था औसत निकालना मैंने आपको। 3 आपका औसत आ गया। उसने बोला है यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं। 5 के बाद क्या आता है, 6 और 7, है ना। 2 संख्या और मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 7। 5 संख्या पहले थी, इसमें 2 संख्या और मिलाने को बोला है, 6 और 7 मैंने मिला ली है। तो इनका औसत क्या होगा, पहली और लास्ट वाली जोड़ो और भाग 2, 8/2 4। अब उसने बोला है औसत क्या होगा, है ना। अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत क्या होगा। इसमें क्वेश्चन ये था कि औसत में कितनी वृद्धि होगी। अगर वृद्धि इसमें पूछता है, देखो औसत तो आपका 4 हो गया नया औसत, लेकिन वृद्धि पूछी जाए तो वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि। पहले औसत इसमें 3 था, अब 4 है, तो 1 ही तो बढ़ गया। तो 1 की वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 8 संख्या हैं जो क्रम से हैं, 1 2 3 4 5, है ना। क्रम से मैंने ऐसे ही तो बताया था आपको। अब उसने औसत दिया है 6.5। अगर पॉइंट में कभी भी औसत हो तो इसको हम लेते नहीं है। देखो 6.5 6.5 किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में। यहाँ 6 हो गया या 7 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने क्लास 2 में बताया था आपको, इस तरह के प्रश्नों को काफी प्रैक्टिस कराई थी, तो आप एक बार क्लास 2 को अवश्य देख लेना। ठीक है, औसत इसमें 6.5 है। 6.5, 6.5 से पहले 6 और 6.5 के बाद 7। उसने क्रम से बोला है और कितनी संख्या है, 8। तो देखो 8 संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो 5 4 3 7 8 9 10, क्रम से ऐसे ही तो चलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने बोला है सबसे छोटी 3 है और सबसे बड़ी 10 है। इनका औसत बताना है, पहली और लास्ट वाली संख्या बट्टा 2। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उनका भाग दे देते हैं, तो 13/2 भाग दोगे तो औसत कितना आएगा, 6.5। ठीक है, समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। साथियों क्वेश्चन 3 आप सभी के सामने है। इसके मैंने आप सभी के सामने ऑप्शन भी लिखे हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत,
मतलब क्रम से संख्या है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्रम से है, तो मैंने क्रम से लिख दिया। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। कितना है? औसत n है, ठीक है। तो अगले एक बार मुझे ये बता दो, इस वाली संख्या में औसत क्या होगा? औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वाली और पहली वाली, लास्ट वाली और पहली वाली को जोड़ लो, ठीक है। 2 तिया 6, औसत कितना हो गया? 3। जो मैंने इस 5 क्रम से संख्या मानी थी उनका औसत 3 हो गया। अब उसने बोला है तो अगले से अगले, अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे बोलूं आपके भाई से और बड़ा भाई, है ना, आपके भाई से दूसरा बड़ा भाई, अगले आपके भाई से अगले से अगला भाई, समझ रहे हो बात को? तो इसमें कंडीशन है इस संख्या की अगली कौन सी होगी, और वो भी 5 क्रमागत पूर्णांक हैं। तो देखो 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हो गई अगली, ये हो गई अगली। कौन सी अगली? ये वाली अगली। और अगले से अगले, अब ये वाला अगला देखते हैं। 10 के बाद 11 12 13 14 15, इसका उसने पूछा है औसत। तो औसत क्या होगा? लास्ट वाली और पहली वाली जोड़ो, भाग 2 का 2, 26 बट्टा 2 13, ठीक है। यही तो कंडीशन है। अब उसने बोला है कि बताइए औसत क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ये हैं, औसत क्या होगा। देखो पहले कितना था भाई, जब मैंने शुरुआत में इसका औसत निकाला तो 3 था, लेकिन अब कितना है? 13 है। वृद्धि कितने की हुई? 10 की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। और औसत कितना है इसमें? n। तो मैं n प्लस 10 कह दूंगी कि नहीं कहूंगी? बिल्कुल कह दूंगी। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन 4 को करने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें बोला है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अगर कभी भी 3 संख्याओं का औसत कुछ दिया है या 12 संख्याओं का औसत कुछ दिया है या 15 संख्याओं का औसत कुछ दिया है, तो इस कंडीशन में हमको निकालना है योग। क्या निकालेंगे? योग। तो देखो 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो आप निकालो 3 संख्याओं का योग। कैसे निकालेंगे? कितना है औसत? यहाँ पे 7। योग निकालने के लिए इस संख्या का इसमें गुणा कर दिया जाता है, 7 तिया 21, ठीक है। समझ गए? 3 संख्याओं का योग 21 हो गया है। उसने बोला है पहली 2 संख्याओं का औसत, मतलब कि 2 संख्याओं का योग निकालो। पहली 2 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 4 गुणा 2, है ना, 4 दूनी 8। कंडीशन समझ गए? अब उसने बोला है तो बताओ तीसरी संख्या क्या है। अब आप मुझे एक बात बताना, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 2 3 हो सकती हैं, है ना। 3 संख्या कौन कौन सी हैं? 1 2 3, आपको समझा रही हूं। और पहली 2 संख्या, पहली दूसरी, ऐसी तो दिया है उसने, ठीक है। तो उसने बोला है कि तीसरी संख्या निकालने के लिए आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तभी तो तीसरी बचेगी। मतलब कि अब आप कंडीशन समझ चुके हैं कि हमको इसमें से इसको घटाना है, तो हमारी तीसरी संख्या निकल आएगी। तीसरी संख्या घटा के कितना आया? ये
21 में से 8 घटाओ, बताओ कितना आया? 13 आया ना। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने सही पूछा है, तीसरी संख्या पूछी है, तो तीसरी संख्या हमारी क्या निकल आई? 13 निकल आई है। ठीक है, समझ गए ना। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, यहां से सारे प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है। क्वेश्चन 5, 12 संख्याओं का औसत 15 है, लिखना जरूरी है। 12 संख्याओं का योग आप लिख लोगे ना, कि लिखना पड़ेगा? 12 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 12 गुणा 15, है ना। गुणा करो, 15 दूनी 30, 15 16 17 18, 180 आ गया 12 संख्याओं का योग। उसने बोला यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए, एक संख्या 41 है उसको इसमें जोड़ो, कितना हो गया ये हो गया आपका 221। एक संख्या शामिल की है, ये 12 संख्याओं का योग था 180, है ना। एक संख्या शामिल और कर दी मैंने 41, तो संख्या कितनी हो गई? 13 संख्या हो गई। 13 संख्या हो गई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। 221 अब 13 संख्या है। 221 जब हुआ है, जब हमने एक और संख्या शामिल की है, तो इन संख्याओं का औसत क्या है? 13 से भाग दो। 12 संख्या पहले थी और एक संख्या 41 जोड़ी तो 13 हो गई, 13 से भाग दो तो कितना आएगा? 13 कम 13, कितना बचा? 13 सत्ते 91, 17 हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, एक संख्या शामिल करने पर इसका औसत 17 हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन 6 करने की कोशिश करें। अब तो आपको ये प्रश्न बहुत सिंपल लग रहे होंगे। देखो, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ए बी और सी का योग निकाल लो। योग निकालोगे तो क्या करते हैं, ये जो औसत होता है इसमें कितनी कंडीशन है? 1 2 3, 3 है ना। संख्या कितनी है? 3 संख्या, 3 का गुणा करो, 20 दिया 60। ठीक है, ए बी सी का योग, ए बी और सी का योग कितना हो जाएगा? तो इनका योग हो जाएगा 20 गुणा 3 बराबर 60। औसत आयु 20 थी, 1 2 3, 3 का गुणा किया मैंने। यदि ए और बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु, इनका भी योग निकालो, इनका भी योग निकालो, ए और बी का योग, तो 19 वर्ष है। 19 गुणा कितनी संख्या है? 1 2, 19 दूनी 38, 38 है ये। तो सी की आयु क्या है? देखो, सी की आयु कैसे निकालेंगे? ए बी सी, ए बी सी इनको जोड़ो और घटा दो आप, ए प्लस बी, इनको घटाओ तो देखो ये, इसको आप खोलोगे तो ए माइनस का हो जाएगा और आपका बी भी माइनस का। तो अब कंडीशन क्या रहने वाली है? ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो सी आ रहा है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना था यहाँ पे? ए बी सी का योग 60 और ए प्लस बी का योग कितना था? 38। अब इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22। सी की आयु 22 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 55 है। ठीक है, मतलब 22 परीक्षार्थियों का योग निकालो, 22 गुणा 55 कैसे हो जाएगा ये? तो हम इसको कर लेंगे 45 दूनी 90, हाँ सुनो, 45 दूनी 90 मतलब कि 990। 22 परीक्षार्थियों का योग 990 हो गया। पहले 10 परीक्षार्थियों के औसत अंक, पहले 10 के औसत अंक कितने हैं? 10 के 55 हैं। 10 गुणा 55 तो कितना हो गया? 550। ये 10 की बात हो रही है। यहाँ टोटल 22 दे दिया है उसने। ठीक है, अंतिम 11 के
अंतिम 11 का जो औसत है वो 40 है, तो देखो 11 गुणा 40, योग कितना हो जाएगा 440। ठीक है, यहां से यहां तक हमने क्या निकाला है, योग। यहां से यहां तक योग निकाला है। योग वो होता है संख्या में अगर हम औसत का गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, योग। ठीक है, अब उसने बोला है 11वें परीक्षार्थी का प्राप्तांक बताओ। अब आप कैसे बताओगे इसका प्राप्तांक? टोटल कितने हैं, 22 हैं, टोटल 22 हैं। ठीक है, जिसमें पहले 10 के औसत 55 है, तो 10 आप कर लीजिए डंडे, जिसको मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, फिर बाद में आप आसानी से कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ गए ना? इसका हमारा 10 का योग कितना था, 550 था। ठीक है, कंडीशन समझ गए। अब उसने बोला है अंतिम 11वें के 40 हैं, 11वें का औसत 40 है, अंतिम 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितना है, इसका औसत 40 था, योग हमने निकाला तो 440 हो गया था। ठीक है, उसने 11वें परीक्षार्थी का प्राप्तांक पूछा है। 11वें परीक्षार्थी का प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से यहां तक इसका योग 550 था। ठीक है, अब आप मुझे ये बात बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। आपकी बात भी सही है, मैंने आपकी बात को सही माना, लेकिन उसने टोटल कितना दिया है, 22 दिया है। यहाँ 10 और 11 तो 21 हो रहे हैं, हमको लेना कितना है, हमको लेना है 22। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक डंडा और कर दोगे। अब 22 हो गए, लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि दीदी जब 22 हो गए तो यहाँ बीच में एक बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू उसने पूछी है, ये जो बचा है ना इसकी वैल्यू उसने पूछी है। देखो पहले 10 का उसने दे दिया था, औसत कितना दिया था 55, अंतिम 11, अंतिम 11 का उसने कितना दे दिया था 40, हमने योग निकाला, इन दोनों को जोड़ो 990 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 था और ये 11 था, 11 परीक्षार्थियों का औसत कितना आया, सॉरी योग कितना आया, 11 परीक्षार्थियों का योग 990, और यहाँ 22 परीक्षार्थियों का योग भी 990 था, 22 का योग भी 990 था, और 21 का 990 है। तो अब एक परीक्षार्थी का हम निकालेंगे तो भाई जीरो आएगा नहीं आएगा, एक परीक्षार्थी का जीरो आएगा, 990 में से 990 गया तो जीरो आ जाएगा आपका, तो इसमें जीरो ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको ये कंडीशन अच्छी तरीके से समझ आ गई। साथियों क्वेश्चन 8 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 8 की कंडीशन भी बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह ही है, आप इसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए, मुझे पता है आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। देखो 5 संख्याओं का औसत आपको समझाने के लिए एक बार फिर से मैं 5 संख्याएं बनाऊंगी, है ना, फिर मैं आपको इस हिसाब से नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा कब तक हम ऐसे डंडे बनाएंगे, लेकिन समझाने के लिए फिलहाल की कंडीशन में करना पड़ेगा। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 गुणा 65। अब आपने क्या निकाला, आपने निकाला योग। क्या निकाला आपने, योग। जब हम औसत में संख्याओं का गुणा करते हैं तो योग निकल आता है, पचम 25, 5 के 30, 31 32, 332 आ गया इन पांचों संख्याओं का योग। टोटल का योग कितना आया 325। अब उसने बोला है इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत, मतलब इन दो का, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है 81 है, 2 गुणा 81, इनका योग हमने निकाला 162, तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 2 गुणा 38, योग हो गया आपका 8 दूनी 16,
3 दूनी 6, 7, 76। ठीक है, देखो पूरी कंडीशन का योग 325 था, अब 162 और 76, 1 2 3 4, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? लिखो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 162 प्लस 76, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 238। 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग कितना था? 325। 5 का 325 था योग, 4 का 238 था, है ना। उसने तीसरी संख्या पूछी है, देखो 1 2 3, तीसरी संख्या यही तो हुई, तो 5 में से 1 घटाओगे तो 1 संख्या बचेगी, मतलब ये वाली तीसरी संख्या बच रही है। ठीक है, ऐसे इसमें से घटा दो 7 और यहाँ 8 7, मतलब कि तीसरी संख्या आपकी 87 हो जाएगी। आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया? अब आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए। पेपर में कब तक आप ऐसे बनाओगे? तो आपको कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा किया आपने तो कितना आया? 325। आपको पता है टोटल 5 है। कितनी है? टोटल 5 है। इनमें से 2 संख्या का जो योग आप निकालोगे तो वो 162 आया था। ठीक है, 162 आ गया। फिर अगली जो अंतिम थी आपकी 2 संख्या, उनका औसत कितना था? उनका औसत 38 था। अब आप इनका योग निकालोगे तो 76 आ जाएगा। देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इन दोनों को आप जोड़ोगे, डायरेक्ट बता रही हूं मैं आपको, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 238। आप इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ो, 5 वाली संख्या यहाँ रखो 325, अब यहां से डायरेक्ट घटा दो 87, है ना। कब तक आप ऐसे डिब्बे विब्बे बनाओगे? ये तो आपको समझाने के लिए था, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। साथियों क्वेश्चन 9 आप सभी के सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 13 संख्याओं का औसत, अब मैं डिब्बे नहीं बनाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक है, 13 संख्याओं का योग निकाल लू मैं। 13 संख्याओं का योग कैसे निकालूंगी? 13 गुणा 68 करूंगी। ठीक है, समझ गए ना। 13 अट्ठे 104, हाशुल 10 हो जाएगी। 13 छक्के 78, 78 में 10 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। 884। 13 संख्याओं का योग 884। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का योग निकालो। 63 गुणा 7, है ना। 7 तिया 21, हासिल 2, 7 छक्के 42, 43 44, 441। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा दिख नहीं रहा? 63 है, ये रखा है मैंने। 63 गुणा, फिर से लिख देती हूँ, 63 गुणा 7। ठीक है, दिख गया? बिल्कुल सही है, 441 इसका हो गया। जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का योग निकालो। 7 गुणा 70 कितना हो गया? 7 7 49, 400, ये क्या हो गया? 490। ठीक है ना। उसने बोला है 7वीं संख्या क्या होगी? 7वीं संख्या क्या होगी? देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 7 और 7 14, है ना। 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 441। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आप इसको और इसको भी जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे? 441 प्लस 490 कितना हो गया? ये हो गया आपका 931। अब आपकी जो 13वीं संख्या थी, 13वीं संख्याओं का योग कितना था? 884। ठीक है, अब देखो 14 में से 13 गया, एक संख्या निकल आएगी और वो संख्या होगी आपकी 7वीं संख्या। कौन सी संख्या होगी? 7वीं संख्या। अब आप इसमें से इसको घटा दो, जैसे आपने इसमें से इसको घटाया वैसे आप इसमें से इसको घटाओ। 7, यहाँ आपका 2 बचा, हासिल आपने 1 ली, 12 में से 8 गया तो
4, मतलब कि जो आपकी 7वीं संख्या निकल के आई है वो 47 निकल के आई है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आप पेपर में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 10 कह रहा है 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। 19 प्रेक्षणों का योग निकालिए। 19 गुणा 24 है ना, योग कितना हो गया? 19 चौका 76, हासुल 7, 19 दूनी 38 है ना। 38 में 7 जोड़ो 45 हो जाएगा, मतलब कि 456 हो गया 19 प्रेक्षणों का योग। ठीक है, उसने बोला है प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है। 10 का योग निकालो, 10 गुणा 17। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ किया मैंने। ठीक है, तो 170 हो जाएगा 10 प्रेक्षणों का योग। अब अंतिम 10 प्रेक्षणों का योग 24 है। 10 का योग कितना है? 24, 240। यहां तक कंडीशन आप समझ गए। उसने बोला है 10वां प्रेक्षण बताओ, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप इनको देख लो, 10 और 10 कितने हो रहे हैं? 20। 20 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? 170 में आपको 240 जोड़ना है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 410। ठीक है, 20 प्रेक्षणों का योग 410 है। 19 प्रेक्षणों का योग कितना है? ये है 456। तो देखो, अब आप सोच रहे होंगे 20 का कम है 19 का ज्यादा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। 20 में से 19 घटाओ, एक प्रेक्षण निकल आएगा जिसको हम 10वां प्रेक्षण बोलेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 456 में से 410 घटाओ तो आप माइनस के 46 10वां प्रेक्षण पा लोगे। ठीक है, 10वां प्रेक्षण आपका हो जाएगा माइनस के 46। साथियों, आज की औसत की क्लास में इतना ही, और शाम को आपकी छंद की क्लास आपको मिल जाएगी। छंद आपका फिनिश हो जाएगा। साथियों, आपको औसत की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।